एनिमे के स्टार्टिंग में हमें एक सिटी दिखाया जाता है जहां एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर हमला कर देता है। उस मॉन्स्टर से बचने के लिए सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए फोर्स भी आती है, पर उस मॉन्स्टर को उन लोग के वार से ज्यादा असर नहीं हो रहा होता है। फिर वहां एक एयरशिप आता है जिसमें मत से कुछ लोग उतरते हैं और वो सब लोग उस मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। तभी उन्हीं सोल्जर मच से एक लड़की अपने गन से उस मॉन्स्टर को फायर करती है, जिससे वो मॉन्स्टर एक ही बार से वहीं ढेर हो जाता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ साफ सफाई करने वाले आते हैं और ये है इस एनिमे का मेन कैरेक्टर। इसका नाम गाफ्का है और ये भी मॉन्स्टर की साफ सफाई करने का काम करता है। फिर सब मिलकर साफ सफाई करने लगते हैं कि तभी एक आदमी के ऊपर उस मॉन्स्टर का फ्लूइड गिर जाता है, जिससे वो आदमी जख्मी हो जाता है। तब वहाँ गाफ्का आकर उसकी मरहम पट्टी करने लगता है। तभी वहाँ उन लोगों का मैनेजर आता है और वो गाफ्का को मॉन्स्टर के इंटेस्टाइन साफ करने का काम देता है। बेचारा गाफ्का रोते रोते साफ करता है क्योंकि वहाँ से बहुत बदबू आ रही होती है। फिर जब गाफ्का थक हार कर रात में घर आता है तो वो टीवी में देखता है उस लड़की के बारे में बात हो रही होती है जिसने उस मॉन्स्टर को हराया है। तब गाफ्का को एक फ्लैशबैक आता है और वो एक लड़की से बोल रहा होता है, हम लोग मिलके सारे काइजो को हराएंगे। और वो लड़की और कोई नहीं, यही है जिसके बारे में टीवी में दिखाया जा रहा है। गाफ्का सोचता है मैं कब सोल्जर बन के उन मॉन्स्टर को हराऊंगा। फिर अगले दिन जब गाफ्का काम पर आता है तो उसके कलीग एक लड़के से मिलवाते हैं जो वहाँ पे न्यू ज्वाइन हुआ है। उस लड़के का नाम रेनो इचिगावा रहता है और वो भी गाफ्का की तरह काइजू से लड़ने वाला सोल्जर बनना चाहता है। तब उसके कलीग रेनो से बोलते हैं, देखो ये भी तुम्हारी तरह सोल्जर बनना चाहता था, पर देखो हार मानकर यहाँ पे काम कर रहा है। तब रेनो गाफ्का से पूछता है, तुमने हार क्यों मान ली? गाफ्का बोलता है, अरे मैंने तो बहुत मेहनत की थी पर मेरा एग्जाम ही नहीं क्लियर हुआ। रेनो यहाँ बोलता है, आपने ऐसे ही हार मान ली? और ये बोल के वो यहाँ से चला जाता है। फिर काम पर गाफ्का और रेनो दोनों को मॉन्स्टर की इंटेस्टाइन साफ करने का काम दिया जाता है। इंटेस्टाइन साफ करने की वजह से रेनो को उल्टी आ रही होती है, जिसकी वजह से वो खाना नहीं खा रहा होता है। तो गाफ्का उसे दवाई देता है और वो रेनो को नाक में लगाने के लिए ढक्कन भी देता है जिससे बदबू ना आए। उसके बाद सब फिर काम पर लग जाते हैं। फिर शाम हो जाती है तो बाकी सब घर चले जाते हैं और गाफ्का रुका रहता है और भी काम करने के लिए। तभी उसके पास रेनो आता है और गाफ्का को थैंक्स बोलता है क्योंकि गाफ्का की वजह से रेनो आज अच्छे से सफाई कर पाया। तब रेनो ये भी बताता है डिफेंस फोर्स में अप्लाई करने के लिए एज लिमिट बढ़ गई है, तो अब आप भी फिर अप्लाई कर सकते हैं। इतना बोल के रेनो वहाँ से जाने लगता है कि तभी एक मॉन्स्टर रेनो पे हमला कर देता है, पर गाफ्का उसे सही टाइम पर बचा लेता है। तब गाफ्का रेनो से बोलता है, मैं इसका ध्यान भटका रहा हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ। पर रेनो मना कर रहा होता है तो गाफ्का बोलता है, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये मॉन्स्टर तुमको खा जाए। मैं तो अपना सपना पूरा नहीं कर पाया, पर तुम अपना सपना जरूर पूरा करना डिफेंस फोर्स में ज्वाइन होकर। फिर रेनो ये बात सुनकर वहाँ से भाग जाता है और गाफ्का उस मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ कर लेता है, जिससे वो मॉन्स्टर गाफ्का के पीछे पड़ जाता है। गाफ्का को एक छोटा सा रास्ता दिखता है तो वो उस मॉन्स्टर से बचने के लिए वहाँ पे चला जाता है। तभी हम लोग को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वही लड़की रो रही होती है क्योंकि मॉन्स्टर की वजह से पूरा शहर बर्बाद हो चुका है। और वहाँ गाफ्का भी होता है जो उस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत गुस्सा कर रहा होता है। तब दोनों एक साथ बोलते हैं, मैं डिफेंस फोर्स ज्वाइन करूंगा और सभी मॉन्स्टर को खत्म कर दूंगा। तब गाफ्का उस लड़की से प्रॉमिस करता है दोनों बड़े होकर डिफेंस फोर्स ज्वाइन करेंगे और दोनों उस मॉन्स्टर को हराएंगे। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखा जाता है जहां वही मॉन्स्टर गाफ्का के पीछे पड़ा हुआ है। गाफ्का उससे लड़ने के लिए पाइप उठाता है पर वो मॉन्स्टर गाफ्का को घायल कर देता है। वो मॉन्स्टर गाफ्का को खाने ही वाला होता है कि वहाँ रेनो आकर गाफ्का को बचा लेता है। गाफ्का रेनो से बोलता है, तुम यहाँ वापस क्यों आए? तब रेनो यहाँ बोलता है, अगर मैं आपको यहाँ अकेला छोड़ दिया तो मेरे डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का क्या ही फायदा। गाफ्का उठने की कोशिश करता है पर वो बहुत घायल हो चुका रहता है। वो मॉन्स्टर दोनों को खाने ही वाला होता है कि वहाँ अचानक से एक वाइट टाइगर आके उन दोनों को बचा लेता है। गाफ्का पीछे मुड़ता है तो वो देखता है वहाँ पर वही लड़की खड़ी है जो बचपन में गाफ्का की दोस्त थी। वो अपना सपना पूरा कर ली है और वो डिफेंस फोर्स में ज्वाइन हो गई है। डिफेंस फोर्स आकर उन दोनों को रेस्क्यू कर लेते हैं। उसके बाद गाफ्का और रेनो दोनों हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं। रेनो गाफ्का को बोलता है,
आज मैं आपकी वजह से ही जिंदा हूँ। रेनो ये भी बोलता है आपको डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के लिए एक बार और ट्राई करना चाहिए। आप उसके लिए परफेक्ट हो। गाफ्का यहाँ बोलता है अब मैं हार नहीं मानूंगा। तभी वहाँ एक छोटा सा काइजू आ जाता है जिसे देखकर गाफ्का डर जाता है और वो मॉन्स्टर गाफ्का के मुंह में चला जाता है, जिससे गाफ्का अजीब बिहेव करने लगता है। आवाज़ सुनकर रेनो गाफ्का को देखता है, पर गाफ्का तो एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुका है, जो देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं। गाफ्का रेनो को समझाने की कोशिश करता है कि वो गाफ्का ही है। तभी वहाँ एक बुढ़ा आ जाता है और वो डिफेंस फोर्स के पास फ़ोन कर देता है। फिर हमें वही लड़की दिखाई जाती है, इसका नाम मीना है। ये अपने टीम से बोलती है हमें जल्दी निकलना होगा, एक काइजू हॉस्पिटल में पाया गया है। फिर वो सब हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ वो बुढ़ा गाफ्का को देख कर डर रहा होता है। तो रेनो गाफ्का को स्माइल करने के लिए बोलता है। तो फिर गाफ्का जब स्माइल करता कर लिया रहता है डिफेंस फोर्स का एग्जाम पेपर। फिर जब रेनो की तरफ सब बात कर रहे होते हैं, काश गाफ्का पास हो गया हो, उसने बहुत मेहनत की है। यहाँ सब बहुत मेहनत से पहुँचे हैं। अगर मैं अपनी काजू पावर का यूज़ करूँगा तो ये एक तरह से बहुत गलत होगा। फिर रेनो गाफ्का से और भी कैंडिडेट के बारे में बताता है जो इस एग्ज़ाम पे टॉप रैंक पे हैं। तब रेनो बताता है अभी हम लोग का एक और एग्ज़ाम होगा जिसमें हम लोग को काजू को साफ करने का काम है। उसके बाद डिफेंस फोर्स का 3rd डिवीज़न का वाइस कैप्टन आप लोग ये स्पेशल सूट पहनोगे। जब रेनो वो सूट पहनता है तो वो सूट ऑटोमेटिक सूट का। फिर साइंटिस्ट सबकी पावर लेवल बताते हैं, जहां रेनो उस सूट का 8% पावर यूज़ कर पा रहा है और ई करेगागी 15%, ईहारू 14 को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तब रेनो यहाँ बोलता है पर मेरा तो बस 8% है। तब हुसीना उससे बोलता है वैसे भी आज तक कोई 0 नहीं लाया है। और वहीं दूसरी तरफ गाफ्का का 0% है, जो देखकर हुसीना बताता है आप सभी लोग को कैप्टन मीना भी यहाँ देख रही है, तो आप लोग अपना बेस्ट करिएगा। जो सुनकर गाफ्का सोचता है मीना के लिए तो उसको करना ही पड़ेगा। तब गाफ्का रेनो से बोलता है तुमको पता चला ये ड्रोन हम लोग पे नज़र क्यों रखे हुए हैं? तब रेनो बोलता है हाँ मैंने भी नोटिस किया, पर मुझे नहीं समझ में आया आखिर ऐसा क्यों। तब गाफ्का बताता है क्योंकि ये लोग हम लोग का ग्रुप परफॉर्मेंस भी चेक कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि कौन कितने काइजू मार रहा है, ये ज़रूरी है आप टीम अप करके कैसा काम कर रहे हैं। उसके बाद दोनों निकल जाते हैं सबको सपोर्ट देने के लिए। कुछ लोग एक काइजू से लड़ रहे होते हैं तो लगाओ सब यही करते हैं जिससे वो काइजू नॉकआउट हो जाता है, जो देख के इजिमो उन लोग की तारीफ करता है। और ये सब है तुम हार मान लो, तुम्हारे ऑर्गन डैमेज हो चुके हैं और तुम्हारा पैर भी फ्रैक्चर हो गया है। पर यहाँ गाफा कैसे भी करके खड़ा होता है और बोलता है मैं हार नहीं मानने वाला हूँ। और ये सब मीना भी देख रही होती है। क्या गाफ्का ये एग्ज़ाम पास कर भी पाएगा कि उसका सफ़र यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। सो गाइस ये वीडियो यहीं तक। इसकी आगे की स्टोरी आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।